नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। मुजफ्फरपुर के बसंतपुर शेरना में पुलिस पर हमला, ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। पटना में दीघा पुलिस ने विभिन्न एटीएम में लोगों को झांसा देकर पैसा निकालने वाले मुख्य सरगना लाल मोहन प्रसाद को किया गिरफ्तार। उसके पास से 24 एटीएम कार्ड बरामद। विश्व टाइगर दिवस आज, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 4 शावकों का किया जाएगा नामकरण। जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला, लखन वर्मा और राहुल वर्मा दोषी करार। संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी के दरभंगा स्थित घर पर चल रही छापेमारी खत्म, उर्दू बाजार स्थित मकान से निकली एनआईए की टीम, कागजात से भरे बैग को अपने साथ ले गई टीम। संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के फुलवारी शरीफ घर पर एनआईए की टीम ने करीब 6 घंटों तक की जांच, पूछताछ के एनआईए की टीम निकली बाहर। संदिग्ध आतंकी असगर अली के नालंदा स्थित घर पर एनआईए की टीम की छापेमारी, कागजात, मोबाइल, सिम कार्ड और पासबुक जब्त। जिले के 3 थाना क्षेत्रों में एनआईए की टीम ने 6 घंटे तक की छापेमारी। मोतिहारी के चकिया में रियाज मारूक उर्फ बबलू के घर पर चल रही एनआईए की छापेमारी खत्म। पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है रियाज मारूक। पीएफआई से जुड़े संदिग्धों की तलाश में मधुबनी पहुंची एनआईए की टीम, बेनीपट्टी के मक्किया गांव में छापेमारी, संदिग्ध आतंकी तौसीफ के परिजनों से की पूछताछ। संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी के दरभंगा स्थित घर पहुंची सीपीआईएमएल नेता विधायक गोपाल रविदास और वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने घर वालों से की मुलाकात, जंगी की गिरफ्तारी को बताया गलत। पूर्णिया में भी कई सरकारी स्कूल शुक्रवार को रहते हैं बंद, शिक्षा विभाग के पास अब तक नहीं है कोई आंकड़ा, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने की जांच की बात। कटिहार के सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉड्यूल पर सवाल, कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को होती है छुट्टी, मुस्लिम बहुल आबादी का दिया जाता है तर्क। अररिया के सरकारी स्कूलों में मदरसा की तर्ज पर शुक्रवार को होती है छुट्टी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। पटना पहुंचे बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की मांग, पीएफआई पर लगे प्रतिबंध, कहा देश विरोधी ताकतों पर बीजेपी का जीरो टॉलरेंस। रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, सीआईएसएफ के जवानों ने चलाया सर्च अभियान, एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की ली गई तलाशी। पटना के आईजीआईएमएस के टेक्नीशियन और कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, कई कर्मचारी के साथ की गई मारपीट। भागलपुर के टेलीफोन भवन के महाप्रबंधक कार्यालय में प्रदर्शन, संघ के लोगों ने की जीएम के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अरवल महिला हेल्पलाइन में सुनवाई के दौरान आपस में भिड़े लड़का और लड़की, सदर अस्पताल में हो गई ससुर दामाद और साले की भिड़ंत, घंटों अस्पताल में होता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। वैशाली में कस्तूरबा गांधी विद्यालय से एक छात्रा लापता, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, परिवार वाले स्कूल प्रबंधन को मान रहे दोषी। मुजफ्फरपुर में अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवार दायर, न्यूड फोटोशूट को लेकर दायर की गई याचिका, 5 अगस्त को मामले पर होगी सुनवाई। बिहार एसटीएफ ने बड़हरा थाना क्षेत्र में की बड़ी कार्रवाई, हजारों राउंड कारतूस के साथ 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के सिद्धभैया दियारा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, टीम ने 4 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। औरंगाबाद के अंबा पुलिस ने 9 शराबियों को किया गिरफ्तार, बुधवार को 7 शराबियों की हुई थी गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। बरौनी रेल पुलिस ने बाघ एक्सप्रेस से विदेशी शराब को किया जब्त, एएलटीएफ की टीम ने एक कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। सासाराम पुलिस ने कुख्यात विकास चौधरी को किया गिरफ्तार, 2018 से हत्या मामले में फरार चल रहा था विक्की उर्फ विकास। बेतिया के सिकटा गांव में 20 से ज्यादा घरों में डकैती, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग, सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यशैली। समस्तीपुर में एक निजी स्कूल के शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी नगर थाना की पुलिस। मधेपुरा के कलुआ गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, पीड़ित पक्ष ने 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी, पुलिस ने ट्रैक्टर समेत 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में पेशकार की पत्नी की गोली लगने से मौत, मायके वालों ने पेशकार पर लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
गोपालगंज में शिक्षक और ग्रामीणों के बीच विवाद। सरकारी स्कूल में मारपीट के बाद सड़क पर उपद्रव का वीडियो आया सामने। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव की घटना। पटना के शास्त्री नगर में चोरी करते पकड़ा गया पुलिसकर्मी का बेटा। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की तस्वीरें हुई कैद। पुलिसकर्मी ने भीड़ के सामने बेटे को मारा थप्पड़। पुलिस को सौंपने के बजाय खुद ले गया साथ। बगहा के जंगल में जमीन अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों और वन कर्मियों में भिड़ंत। गुस्साए ग्रामीणों ने मदनपुर रेंज ऑफिस का किया घेराव। गढ़वा के लुकुम्बार गांव में वन भूमि पर दावेदारी जताने वाली आदिम जनजाति की महिलाओं के साथ वन विभाग के गार्ड्स ने की मारपीट। वन विभाग ने मारपीट से किया इनकार। हाजीपुर में बुजुर्ग दंपति पर टूटा दबंगों का कहर। 12 घंटे के अंदर 2 बार पिटाई। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोपालगंज में मोबाइल चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ा। आरोपी युवक की जमकर की पिटाई। नवादा में ज्वेलरी दुकान में चोरों ने की चोरी की कोशिश। मुफस्सिल थाना के अकौना बाजार की घटना। ताला तोड़ने की आवाज से जाग गए थे लोग। सीवान में चोरों का आतंक। चोरों ने 2 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। दुकानदारों ने प्रशासन से की रात्रि गश्ती बढ़ाने और दुकान की सुरक्षा की मांग। गिरिडीह के पचम्बा के हाई स्कूल से पानी सप्लाई के 2 मोटर जेट पंप की चोरी। पानी के अभाव में स्कूल के बच्चों को की बढ़ेगी परेशानी। चोरी की तलाश में जुटी पुलिस। वैशाली के महनार में आए दिन चोरी की घटना से दुकानदारों में दहशत। अज्ञात चोरों ने दुकान से नकदी के साथ लाखों रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। जमुई के गिद्धौर प्रखंड के सेवा पंचायत में सरकारी राशि का बंदरबाट। मनरेगा योजना के तहत कुएं की सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। गोड्डा में किसानों के हक की हो रही कालाबाजारी। बनियाडीह में घर से 1000 बोरा खाद जब्त। अवैध भंडारण की सूचना पर कृषि विभाग और पुलिस की कार्रवाई। धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार पर नहीं लग रही है रोक। बरोरा के डेको आउटसोर्सिंग के बंद मुहानों से होती है अवैध कटाई। रोक लगाने में बीसीसीएल के साथ पुलिस भी फेल। झारखंड में मंकी पॉक्स के बढ़ रहे संदिग्ध मरीज। गढ़वा के बाद अब पलामू से मिला केस। जांच के लिए पुणे भेजा गया सैंपल। रिम्स सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडलीय अस्पताल में सरकार के तमाम दावों की खुली पोल। मरीज को ऑपरेशन के बाद फर्श पर लिटाया। औरंगाबाद में कोरोना टीकाकरण को लेकर बनाए गए 23 विशेष केंद्र। टीकाकरण के लिए टीम लोगों को कर रही है जागरूक। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर। शव को रस्सी से बांधकर खिंचवाने के मामले में एसआई अनिल कुमार सिंह निलंबित। एसपी ने की कार्रवाई। बेतिया के गुरुचुरवा गांव में रात में मटर गश्ती करना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने उठक बैठक कराकर युवक को छोड़ा। गोपालगंज में फसल नुकसान पहुंचाने की शिकायत करने पर एक युवती की बेरहमी से कर दी गई पिटाई। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। बेगूसराय में नशेड़ियों को ताड़ी पीने से मना करना एक युवक को पड़ा महंगा। दबंग नशेड़ियों ने युवक की लाठी डंडे और लोहे के सरिये से जमकर की पिटाई। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर नशाखुरानी गिरोह का आतंक। एक युवक को नशा खिलाकर लूटे 30,000 नकद और कई सामान। गया में अपराधियों का आतंक जारी। रंगदारी नहीं देने पर बाइक शोरूम पर की गई फायरिंग। गोलीबारी में शोरूम के गार्ड को लगी गोली। पटना सिटी में बुजुर्ग महिला से चेन छीनकर भाग रहे एक लुटेरा गिरफ्तार। बाईपास थाने की चैनपुरा पीपल मोहल्ले के पास की घटना। खगड़िया पुलिस ने छापेमारी कर 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और गोली बरामद। बक्सर में जमीन कब्जा करने गए हथियारबंद अपराधियों ने पुलिस पर कर दी फायरिंग। कार्रवाई कर पुलिस ने 8 अपराधी को किया गिरफ्तार। गोड्डा में प्रशासन की छापेमारी में घर से 1000 बोरा खाद जब्त। कृषि विभाग पर लापरवाही का आरोप। अरवल के परासी थाने की पुलिस ने 13 लीटर शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी को भेजा गया जेल। सीतामढ़ी पुलिस ने हाल के दिनों में बरामद शराब को किया नष्ट। एसपी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। औरंगाबाद पुलिस का शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान। 70 लीटर महुआ शराब और 2000 किलो जावा महुआ को किया गया नष्ट। अरवल पुलिस ने 4 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान पुलिस की कार्रवाई। कैमूर में अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत। भभुआ थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। सोमवार से गुरुवार तक
अब तक 11 लोगों की गई है जान। सुपौल में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, खेत में बकरी चराने के दौरान हुआ हादसा। सुपौल में चदरा लगाने के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत, सदर प्रखंड के बसबिट्टी गांव की है घटना। कैमूर में नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। अगवा मोहम्मद जाहिद को नवगछिया पुलिस ने कराई सकुशल रिहाई, 2 अपहरणकर्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगातार हो रही बारिश से नवादा के ककुल जलप्रपात को किया गया बंद, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश, अचानक बंद होने से पर्यटकों में दिखी मायूसी। नेशनल रेसलर बबीता फोगाट पहुंची भोजपुर, बखोरापुर काली मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के साथ की बैठक, तिरहुत रेंज के सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाए जा रहे सीसीटीवी, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष नजर। बिहार के स्कूलों में जल्द बहुरेंगे पुस्तकालयों के दिन, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दी जानकारी, कहा जल्द ही पुस्तकालयों में भेजी जाएगी किताबें। भागलपुर डीएम ने जगदीशपुर प्रखंड में किया वृक्षारोपण, अभियान के तहत 2 लाख पौधे लगाए जाने पर रखा गया लक्ष्य। भागलपुर एसटीओ ने 0 माइल थाना क्षेत्र में अतिक्रमण का लिया जायजा, 0 माइल पर जाम को लेकर कई रणनीति बनाने की कही गई बात। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव का जमुई दौरा, आंजन और गरही जलाशय का किया निरीक्षण। गोपालगंज डीएम और एसपी ने मिंज स्टेडियम का किया निरीक्षण, सौंदर्यीकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का भी किया निरीक्षण। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव पहुंची लखीसराय के अशोक धाम, 26 करोड़ की लागत से नवनिर्मित संग्रहालय का किया निरीक्षण। मुंगेर में ऊर्जा विभाग की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम संपन्न, समापन समारोह में स्थानीय विधायक रहे मौजूद। औरंगाबाद के राउतनगर में बिजली महोत्सव का आयोजन, एनटीपीसी के अधिकारियों ने बिजली उत्पादन और खपत की दी जानकारी। वाल्मीकिनगर के गंडक बराज के पास मिला गैंडे का शव, सूचना के बाद वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी। नेपाल से सटे वीटीआर में हाथियों का आतंक, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ी नेपाली हाथियों की हलचल, जंगल में लगे साइन बोर्ड को हाथियों ने तोड़ा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार में बढ़ने लगे नदियों के जलस्तर, नरकटियागंज में उफान पर पंडई नदी, दहशत में नदी के किनारे बसे हुए लोग। बगहा के रामनगर में टूटने की कगार पर शेरवा बांध, 2 महीने पहले बनकर तैयार हुआ था बांध। बेगूसराय टीएम ने तेगड़ा अनुमंडल में कटाव प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, गंगा नदी के किनारे बसे लोगों से की बात। सासाराम के कोचस वार्ड नंबर 7 में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति, गुस्साए ग्रामीणों ने जल जमाव में भी की धान की रोपनी। मूसलाधार बारिश से बांका के कटोरिया बाजार की साफ सफाई की व्यवस्था के खुली पोल, भारी जल जमाव से राहगीरों को उठानी पड़ रही है परेशानी। जहानाबाद के स्काउट और गाइड परिसर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, घर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने पर हुई चर्चा। गोपालगंज में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन, बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने किया उद्घाटन। सिवान में मैरवा थाने के इंग्लिशपुर मोड़ के पास एक बुजुर्ग सड़क हादसे में घायल, गंभीर हालत में बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। सिवान के परासिया खुर्द प्राथमिक विद्यालय का मुखिया जनप्रतिनिधि ने लिया जायजा, स्कूल में चल रही योजनाओं की ली जानकारी। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने मुंगेर में खड़गपुर झील का किया निरीक्षण, डैम को बेहतर बनाने पर दिया गया जोर। वैशाली में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन, डीएम और विधायक कार्यक्रम में रहे मौजूद। पटना सिटी के कंगन घाट पर गंगा नदी में डूबने से एक किशोरी की मौत, गोताखोरों की मदद से शव को किया गया बरामद। गोपालगंज के सरकारी स्कूल के मिड डे मील में कीड़ा मिलने से छात्रों ने किया हंगामा, फुलवरिया प्रखंड के बैरागी टोला गांव की घटना। नालंदा के बिहार शरीफ में 62 पंचायत सचिवों को मिला नियुक्ति पत्र, डीएम ने दिया नियुक्ति पत्र। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राजशाही परिवार से गाइड होती है कांग्रेस। बांका से पीएलएफआई के 4 सदस्य विस्फोटक पदार्थ और नक्सली ड्रेस के साथ गिरफ्तार, भुल्ली डुमर थाना क्षेत्र में हुई सभी की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस की छापेमारी, भगवानपुर में 5 होटल से 5 लोग गिरफ्तार।
लखीसराय के बढ़ैया में 7 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, रहस्यमय बीमारी की चपेट में आने से हुई मौत। जानकारी के बाद बढ़ैया के ताजपुर गांव पहुंचे सिविल सर्जन, परिवार के लोगों की डेंगू जांच के लिए लिया गया सैंपल। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में गैस एजेंसी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, उदापट्टी गांव में बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। मोरवा प्रखंड के लालपुर चौक के रहने वाले थे मृतक अरविंद कुमार राय, हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। राजधानी पटना के नदी थाने की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कृणाल टोला इलाके की जमीन के अंदर से 50 कार्टन शराब बरामद। छापेमारी की भनक लगते ही शराब माफिया फरार, जब्त शराब की कीमत बताई जा रही करीब 5 लाख रुपए। वैशाली के लालगंज मध्य विद्यालय में मिड डे मील में छिपकली मिलने से दहशत, बीमार छात्र छात्राओं को रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। 31 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में टेकेंगे मत्था, कंगना घाट पर कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम मोदी के मन की बात। बाढ़ के मोकामा में आरसीपी सिंह का बयान, कहा ललन सिंह से मेरा कभी 36 का रिश्ता नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अधीर रंजन चौधरी पर बोला हमला, कहा लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने की मांग। नेपाल से भोपाल जा रहे ट्रक से 27 लाख के पायल की लूट, छपरा के राजपट्टी के पास की घटना। पटना के शास्त्री नगर में एक युवक की गला रेत कर हत्या, पिंटू कुमार के रूप में हुई युवक की पहचान। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में पिंटू कुमार की हुई हत्या, घटना के बाद युवती के घर वाले भी फरार। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर में चिराग पासवान पर साधा निशाना, कहा दल के साथ साथ दिल भी टूट गया। सिवान के मैरवा में सेल टैक्स की टीम ने ट्रकों की जांच की, अभियान से ट्रक चालकों में मचा हड़कंप। शेखपुरा पुलिस ने ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया जब्त, 4 शराब कारोबारी गिरफ्तार। कला संस्कृति विभाग के सचिव ने लखीसराय में की लाली पहाड़ी का निरीक्षण, खुदाई के दौरान मिले बौद्ध अवशेष के लिए जानकारी। भागलपुर के गौशाला परिसर में बीजेपी के महिला मोर्चा की बैठक, दिल्ली से आई कार्यकारिणी की सदस्यता भी हुई शामिल। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के धनौरा पंचायत में 7 निश्चय योजना का सत्यानाश, अल्पसंख्यक परिवार को नहीं मिल रहा पानी। छपरा के भगवान बाजार के पास सरयू नदी में डूबने से एक वृद्ध की मौत, नहाने के दौरान हादसा। बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री का पटना सिटी दौरा, कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से की मुलाकात। पटना के जयप्रभा मेदांत अस्पताल में जल्द शुरू होगी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। भोजपुर के बड़हरा थाने की पुलिस ने एक शराबी को किया गिरफ्तार, शराब पीकर घरवालों को मारपीट का आरोप। खगड़िया के परबत्ता में बिजली विभाग की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पर कार्यक्रम, डीएम ने महोत्सव का किया उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव पर बोधगया में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम, बिहार विधानसभा के सभापति रहे मुख्य अतिथि। सासाराम के शिवसागर में ठनका गिरने से एक किसान की मौत। भोजपुर के भगवानपुर गांव में ठनका गिरने से एक महिला की मौत, दूसरी महिला गंभीर रूप से झुलसी। लखीसराय के महिसूना में 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन कैंप का आयोजन। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी पहुंचे रोहतास के डेहरी, नगर थाने का किया निरीक्षण। अररिया में बिजली पोल से गिरने से 2 मजदूरों की मौत, पूर्णिया और खगड़िया के रहने वाले थे दोनों मजदूर। पूर्णिया के गुलाब बाग रेड लाइट एरिया में पुलिस की छापेमारी, दलाल मोहम्मद इश्तियाक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एक युवक की मौत पर पुलिस टीम पर हमला, गाड़ी डायल 112 को किया गया क्षतिग्रस्त। गिरिडीह में ठनके की चपेट में आने से 2 किशोरी की मौत, 8 झुलसे लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। पूर्वी चंपारण में मिलावटी सामान से बनी मिड डे मील खाने से शिक्षक और रसोइया के अलावा 15 बच्चे बीमार। बोधगया में आस्था का अनूठा समागम, महाबोधि मंदिर परिसर में ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास शिवलिंग स्थापित करने पर हुआ मंथन। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 264 नए कोरोना केस, बिहार में 1572 तक पहुंचा आंकड़ा। बीजेपी की तरफ से पटना में संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 30 और 31 जुलाई को बैठक आयोजित। गंगा के जलस्तर में 3 दिनों से लगातार हो रही वृद्धि, जिला प्रशासन के लोगों से अपील गंगा के किनारे न जाएं। वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 50 लाख रुपए की शराब को किया जब्त। गोपालगंज पुलिस लाइन से 3 दिनों से लापता जवान का नाले से मिला शव।
सिवान कचहरी कैंपस में महिलाओं का हंगामा, आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर हंगामा। कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में हाथियों का नहीं थम रहा उत्पात, पुड़ैया गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात। गुमला में घाघरा के चतमदाग में कुएं से महिला का शव बरामद, सिर पर मिले गहरे जख्म के निशान। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मेन रोड पर तेल टैंकर और पिकअप वैन की टक्कर। गोड्डा के पथरगामा में कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। नवादा के काशीचक में निजी क्लिनिक में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत। रोहतास के हरकमल ढेरी गांव में करंट लगने की वजह से किसान की मौत। बेगूसराय में मालगाड़ी की चपेट में बोलेरो हादसे में कई लोग, कोई हताहत नहीं। मधुबनी में बदमाशों ने आलू व्यवसायी को बनाया निशाना, दुकान से लौटने के दौरान 6 बदमाशों ने चलाई गोली। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में बेकाबू ट्रक ने शिक्षिका को मारी टक्कर। रोहतास में एसडीएम के नेतृत्व में हुई अहम बैठक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने पर हुई चर्चा। गढ़वा में बेखौफ बालू माफिया ने छापेमारी करने गए सीईओ को कुचलने की कोशिश। सिवान में घर से बुलाकर व्यवसायी की हत्या, पैसों के लेन देन की वजह से घटना। शेखपुरा में महेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या, मछली की रखवाली करने के दौरान मारी गोली। गोपालगंज में सन की युवक ने दर्जी को मारा चाकू, कपड़ा सिलने से इनकार करने पर किया हमला। पूर्णिया में नवविवाहिता इंद्रानी सेन लापता, दोस्त के साथ काली मंदिर जाने के दौरान लापता। चतरा में अनाज कालाबाजारी करने वालों पर सख्त का असर नजर नहीं आ रहा, डीलर की ओर से मिनी ट्रक्स में भेजे जा रहे एफसीआई के चावल लोगों ने पकड़े। मंकी पॉक्स को लेकर गुमला में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट, सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण। बोकारो में कोऑपरेटिव कॉलोनी से युवक का शव बरामद, परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। साहिबगंज में कई खदान के प्लॉट की ईडी ने की जांच, मुंडली मोजा, दामिनी भेटा मोजा और बुधा मोजा की हुई जांच। कोडरमा में कांवरियों की सेवा में जुटा बाबा निवास, चाय नाश्ते के साथ इलाज की हर सुविधा मौजूद। रांची में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज, सभी जिलों के शिक्षा विभाग अधिकारियों को निर्देश। जामताड़ा में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, एक साथ मिले 5 कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिहार के सरकारी स्कूल में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार ही सभी स्कूलों का होगा संचालन। पटना में दीनदयाल अंत्योदय योजना के शहरी आजीविका मिशन के तहत बने 11 वेंडर जोन। रामगढ़ में युवकों ने बिना हेलमेट के बाइक सवार के बीच बांटे फूल, यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। जामताड़ा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय वृंदावनी में के बच्चे, शिक्षक शिक्षिका खुले में शौच जाने को है मजबूर। भागलपुर में बिजली विभाग की लापरवाही ने युवक की जान, करंट दौड़ रहे छड़ को पकड़ने से हुई मौत। जहानाबाद के सेवापुरी गांव में करंट लगने से एक बच्चे की मौत। जहानाबाद एरोड्रम में प्रैक्टिस करने वाले कई अभ्यर्थी हुए बने दारोगा, सफल होने के बाद खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। बांका में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से परेशान कांवरियों को मिली राहत, लगातार 2 घंटे तक होती रही मूसलाधार बारिश। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने राज्य की सभी 80 सीटों पर जेएमएम की जीत का किया दावा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।